आज के ज़माने में लोग बोलते हैं ब्रो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पूर्वज आदिकाल से एक ऐसा व्रत करते आए हैं जो जिसमें न वे कुछ खाते थे, यहाँ तक कि कोई जल भी ग्रहण नहीं करते थे। और उस व्रत का नाम है निर्जल एकादशी। और इस निर्जल एकादशी में चैलेंज एक नेक्स्ट लेवल का है। ना फूड ना वाटर, प्योरली फॉर 24 आवर्स। और सरप्राइजिंगली इस व्रत का संबंध है महाभारत के पावरफुल वॉरियर भीमसेन से। भीमसेन जी इतने पावरफुल वॉरियर थे कि उनसे बड़े बड़े वॉरियर्स डरते थे। वे वायु तक को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उनका एक वीकनेस था, भूख। जब महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को एकादशी व्रत रखने को कहा, तब भीम जी ने ऑनेस्टली कन्फेस किया, गुरुदेव मैं शत्रुओं को हरा सकता हूँ लेकिन अपनी भूख को नहीं। आई लव दिस ऑनेस्टी मैन। हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना। जिम जा सकते हैं, लेट नाइट बिंज वॉच कर सकते हैं, 3 घंटे का रील स्क्रॉल कर सकते हैं, पर थोड़ी देर भगवान को याद करना हो तो माइंड कहेगा कल करते हैं। भगवद गीता 6.6 में कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्या येनात्मेवात्मना जिता। वन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड बिकम्स हिज बेस्ट फ्रेंड। और जो माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता, वही माइंड उसका बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए व्यासदेव ने भीम जी से कहा, अगर वर्ष के टोटल 24 एकादशी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनमें से इस निर्जल एकादशी को सिंसियरली करो। और भीम ने सक्सेसफुली इस एकादशी को किया, इसलिए निर्जल एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन पॉइंट सिर्फ फास्टिंग का नहीं है, पॉइंट है एक दिन के लिए अपने डिजायर्स को पॉज करके कृष्ण को प्रायोरिटी देना। क्योंकि व्रत या उपवास का अर्थ है, उप मतलब निकट और वास मतलब रहना, मतलब भगवान के निकट रहना। आज की दुनिया का मंत्र है, इफ यू फील लाइक इट देन यू डू इट। लेकिन सनातन धर्म का मंत्र है, इफ इट्स राइट देन यू डू इट। निर्जल एकादशी हमें ये सिखाती है, रियल फ्रीडम इज नॉट डूइंग व्हाट द माइंड वांट्स। और जिसने अपने टंग और माइंड को जीत लिया, उसके लिए स्पिरिचुअल लाइफ का डोर खुल जाता है। बाय द वे, भीम ने उस दिन पानी ही नहीं छोड़ा था, भीम ने उस दिन अपना वीकनेस को छोड़ा था। और शायद निर्जल एकादशी का मैसेज भी वही है कि हमें अपने वीकनेस को छोड़ना है। इफ यू अग्री, कमेंट हरी हरी।